नमस्कार दोस्तों, आर्य सक्सेस मंत्रा में आपका स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे झारखंड की मिट्टियाँ, जो कि चैप्टर 5 है। अगर आप इससे पहले चैप्टर 4 तक झारखंड का भूगोल अगर नहीं देखें तो आप डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। यह सेशन अगर आपको पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जरूर शेयर कीजिएगा। चलिए हम लोग आज शुरू करते हैं झारखंड की मिट्टियाँ। तो झारखंड की मिट्टी, सॉइल ऑफ झारखंड। तो निर्माण की प्रक्रिया की दृष्टि से झारखंड में अवशिष्ट मिट्टी पाई जाती है। याद रखना किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है, अवशिष्ट मिट्टी। ये पूछा गया क्वेश्चन है। यहाँ की मिट्टी में खनिज पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। यानी झारखंड में मिट्टी में खनिज पदार्थ प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। झारखंड की मिट्टी को 6 भागों में बांटा गया है, जो कि निम्न है। यानी कोई किसी किसी किताब में 5 भाग लिखा हुआ है, किसी में 6, लेकिन मैंने 6 भाग पढ़ाया हूँ। झारखंड की मिट्टी को 6 भागों में, यह जेपीएससी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो है। अगर आप जेपीएससी का तैयारी कर रहे हैं तो आप मेरे साथ जुड़े रहिए। झारखंड की मिट्टी को 6 भागों में बांटा गया है, कि जो कि निम्न है: लाल मिट्टी, अभ्रकीय लाल मिट्टी, रेतीली मिट्टी, काली मिट्टी, लेटराइट मिट्टी और जलोढ़ मिट्टी। यानी मिट्टी यानी मृदा: लाल मृदा, अभ्रकीय लाल मृदा, रेतीली मृदा, काली मृदा, लेटराइट मृदा और जलोढ़ मृदा। ये यह 6 भागों में बांटा गया है। तो यहाँ पे किस प्रकार की मिट्टी पाई जाती है? अवशिष्ट मिट्टी पाई जाती है। तो हम लोग अब देखते हैं लाल मिट्टी के बारे में। तो लाल मिट्टी, यह मिट्टी लगभग समूचे झारखंड में पाई जाती है। केवल दामोदर घाट की गोंडवाना चट्टान और राजमहल की ऊंची भूमि में यह नहीं पाई जाती है। याद रखना है कि लाल मिट्टी समूचे झारखंड में पाई जाती है। केवल दामोदर घाटी की गोंडवाना चट्टान और राजमहल की ऊंची मिट्टी में यह नहीं पाई जाती है। मिट्टी में फेरिक ऑक्साइड तथा बॉक्साइट की अधिकता होने के कारण इसका रंग लाल होता है। बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि लाल मिट्टी लाल होने का वजह क्या है? फेरिक ऑक्साइड और बॉक्साइट की अधिकता होने के कारण इसका रंग लाल होता है। कृषि की दृष्टि से यह मिट्टी कम उपजाऊ होता है। यानी कैसा होता है? यह कम उपजाऊ होता है। इसमें केवल बाजरा का उत्पादन होता है। याद रखना कि लाल मिट्टी में किसका उत्पादन होता है? लाल मिट्टी में किसका उत्पादन होता है? बाजरा का। केवल बाजरा का उत्पादन होता है। अगला देखते हैं अफ्रीकी लाल मिट्टी। इसका विस्तार कोडरमा, झुमरी तलैया, मांडू और बड़का गांव में अधिक पाई जाती है। अफ्रीकी लाल मिट्टी कोडरमा, झुमरी तलैया, मांडू और बड़का गांव में अधिक पाई जाती है। कृषि की दृष्टि से यह अधिक उपयोगी नहीं है। कृषि की दृष्टि से क्या है? यह अधिक उपयोगी नहीं है। शुष्कता के कारण इस मिट्टी का रंग हल्का गुलाबी होता है तथा नमी के कारण इसका रंग पीला है। तो मतलब जब सूखा रहता है तो इसका रंग हल्का गुलाबी होता है अब्रिकी लाल मिट्टी का, और जब नमी होता है, हल्का पानी की मात्रा रहती है, तब इसका रंग कैसा होता है? पीला हो जाता है। फिर से बता रहे हैं कि अफ्रीकीय लाल मिट्टी जो है, अफ्रीकीय लाल मिट्टी, ये शुष्कता के कारण, मतलब कि जब सूखा रहता है तो इसका रंग कैसा होता है? हल्का गुलाबी, और जब नमी जब उसमें आती है तो उसका रंग कैसा होता है? पीला। अगर सिर्फ लाल मिट्टी का, इसके पहले हम पढ़ा चुके लाल मिट्टी में तो फेरस ऑक्साइड और बॉक्साइड के कारण उसका रंग लाल होता है। लेकिन अगर अवर्कीय लाल मिट्टी पूछेगा तो जब सूखा रहेगा तो हल्का गुलाबी, और जब नमी रहेगा तो पीला। अगला देखते हैं तीसरा पॉइंट, रेतीली मिट्टी। यह दामोदर घाटी की चट्टानों के घिसने तथा टूटने से बनती है। रेतीली मिट्टी दामोदर घाटी की चट्टानों के घिसने और टूटने से बनती है। यह रवेदार होती है। यह कैसा होती है? रवेदार होती है। इसका रंग धूसर और पीला होती है। रेतीली लाल मिट्टी धूसर और पीला होती है। कृषि की दृष्टि से यह मोटे अनाज के लिए उपयुक्त है। कृषि की दृष्टि से कैसे किसके लिए उपयोग है? मोटे अनाज के लिए। और इसका विस्तार कहाँ है? पूर्वी हजारीबाग तथा धनबाद तक। पूर्वी हजारीबाग तथा धनबाद, रेतीली मिट्टी। चौथा पॉइंट देखते हैं काली मिट्टी के बारे में। इसका निर्माण बेसाल चट्टान के अपक्षय से होता है। बहुत इंपॉर्टेंट है। काली मिट्टी का जो मिट्टी का निर्माण होता है वो बेसाल्ट चट्टान के अपक्षय से होता है। काली मिट्टी में धान और चने की खेती होती है। याद रखना है किसकी किसकी खेती होती है? धान और चने की। काली मिट्टी में, काली मिट्टी में किसकी खेती होती है? धान और चने की। यह मिट्टी राजमहल की पहाड़ियों में पाई जाती है, और इस मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी भी कहा जाता है। काली मिट्टी राजमहल की पहाड़ियों में पाई जाती है, और इस मिट्टी को रेगुड़ मिट्टी भी कहा जाता है, तथा इसका रंग काले और भूरे रंग की होती है। रंग कैसा होता है? काले और भूरे रंग की। पाई कहाँ जाती है? राजमहल की पहाड़ियों में। खेती किसकी होती है? धान एवं चने की। अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग, लेटराइट मिट्टी। लेटराइट मिट्टी में हम लोग देखते हैं कि इसका विस्तार पलामू का दक्षिणी क्षेत्र, रांची का पश्चिमी क्षेत्र, संथाल परगना, राजमहल क्षेत्र,
सिंहभूम का ढालभूम क्षेत्र में है। यानी लेटराइट मिट्टी कहाँ कहाँ पाता है? पलामू का दक्षिण क्षेत्र में, रांची का पश्चिमी क्षेत्र, संथाल परगना, राजमहल क्षेत्र, सिंहभूम का ढालभूम क्षेत्र में। प्रचुरता यानी इसमें किस चीज़ की प्रचुरता होती है? तो लौह ऑक्साइड, चूना, फास्फोरस, पोटास। लेटराइट मिट्टी में लौह ऑक्साइड, चूना, फास्फोरस, पोटास की अधिकता होती है। रंग कैसा होता है इसका? गहरा लाल रंग होता है और कंकड़ की अधिकता होती है। कंकड़ पीपल्स यानी उसकी अधिकता होती है लेटराइट मिट्टी में। खेती किसकी होती है लेटराइट मिट्टी में? तो खेती होती है चावल एवं मोटे अनाज की खेती होती है। लेटराइट मिट्टी में चावल एवं मोटे अनाज की खेती होती है। और ऐसा कहा जा सकता है कि झारखंड राज्य में उपजाऊ मिट्टी कम है। ऐसे तो है ही कि उपजाऊ मिट्टी बहुत कम है, फिर भी किसान अपनी मेहनत और मवेशियों की खाद से कृषि योग्य भूमि बना देता है। यानी ऐसा कहा जा सकता है कि हम लोग जैसे पढ़े अभी, तो हम लोग कह सकते हैं कि झारखंड राज्य में उपजाऊ मिट्टी बहुत कम है, लेकिन फिर भी किसान अपनी मेहनत, ये जेपीएससी के लिए बहुत ही एक अच्छा पॉइंट हो सकता है मेंशन करने के लिए, कि किसान अपनी मेहनत और मवेशियों की खाद से कृषि योग्य भूमि बना देता है। छठा पॉइंट देखते हैं, जो लास्ट पॉइंट है जलोढ़ मृदा के बारे में। तो इसका विस्तार कहाँ है? संथाल परगना में है। संथाल परगना में यह झारखंड में पाए जाने वाला नवीनतम मिट्टी है। तो जलोढ़ मिट्टी दो प्रकार का होता है। अगर पुराना जलोढ़ मृदा है तो यानी मिट्टी है तो भांगर कहेंगे, और नया जलोढ़ मृदा रहेगा तो उसको खादर कहेंगे। खादर यानी नवीन जलोढ़ मृदा, और भांगर यानी पुराना जलोढ़ मृदा। इसमें खेती किसका होता है? तो ये जलोढ़ मृदा में धान और गेहूं की खेती होते हैं। तो राजमहल की पहाड़ी यानी साहिबगंज तरफ है, यानी इधर काली मृदा पाई जाती है। काली मृदा पाई जाती है। तो मैं इसमें थोड़ा सा जिला के बारे में बताता हूँ, झारखंड में जिला कौन कौन कहाँ पर है। तो ये ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो ईस्ट में संथाल परगना क्षेत्र, तो साहिबगंज आता है, गोड्डा, पाकुड़, दुमका, देवघर, जामताड़ा। तो झारखंड में 24 जिला है, 6 जिला तक उसके गिरिडीह, जो कि अभी गिरिडीह हाल ही में न्यूज़ में है, क्योंकि यहाँ पे समेत शिखर का विवाद चल रहा था, जो कि केंद्र सरकार ने फिर से इको टूरिज्म को बंद कर दिया और जैन धर्म के पक्ष में फैसला दिया है। उसके बाद धनबाद, बोकारो, हजारीबाग, चतरा, पलामू, गढ़वा, लातेहार, रामगढ़, रांची, लोहरदगा, गुमला, खूंटी, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, सरायकेला खरसावां, ये सब जिला है। यानी झारखंड में कुल 24 जिला है। झारखंड 5 राज्यों के बॉर्डर से लगता है। तो ये इधर नॉर्थ है, नॉर्थ में यह बिहार से लगता है, पूरब में या ईस्ट में यानी या WP यानी वेस्ट बंगाल से इसका बॉर्डर लगता है, पश्चिम बंगाल। साउथ में या उड़ीसा, उड़ीसा से इसका बॉर्डर लगता है। वेस्ट में CG यानी छत्तीसगढ़ से बॉर्डर लगता है। और वेस्ट नॉर्थ में यानी यहाँ पर एक ही गढ़वा से टच होते हुए यूपी से इसका, यूपी यानी उत्तर प्रदेश से इसका बॉर्डर लगता है। तो क्वेश्चन कभी कभी एग्जाम में पूछ देता है कि कौन सा जिला है जो कि यूपी से बॉर्डर सीमा कुछ होती है, तो गढ़वा हो जाएगा, गढ़वा। और इसी से एक क्वेश्चन पूछेगा कि कौन सा झारखंड का एकमात्र कौन सा जिला जो कि 3 राज्यों की सीमा को छूती है? तो बिहार, गढ़वा ही है। गढ़वा बिहार को भी टच करता है, यहाँ पे बिहार को, यूपी को भी, इधर से सीधी छत्तीसगढ़ को भी। तो आज का सेशन यहीं तक समाप्त करते हैं यहाँ पर, और अगला चैप्टर लेके बहुत जल्दी आएंगे। लास्ट तक देखने के लिए बहुत ही बहुत धन्यवाद। अगर सेशन पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा तक लोगों को शेयर कीजिए, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जुड़ सके। धन्यवाद।